इस वक्त पीटीआई के रहनुमा इमरान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब क्या खबरें आ रही हैं आप तक NA 247 और 37 और 39 से? मैं मलीर में हूँ। यहाँ पे तो पुरअमन चल रही है वोटिंग और लोग भी काफी तादाद में बाहर निकले हैं और हमारे कैंप्स में बड़ा रश है। बड़ा खुशाइन है देखने में कि बड़ा जज्बे से लोग आ रहे हैं आज तो वोट डालने के लिए। हालांकि बाई इलेक्शन में टर्न आउट लो देखे गए हैं। कराची में जो पिछला हुआ था उसमें भी टर्न आउट लो था, लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री काफी बड़ा था पीटीआई का। इंशाल्लाह आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय द इवनिंग खान साहब एक कम्पैक्ट विक्ट्री के साथ यहाँ से कराची से कामयाब हो। सही, तो 237 के हवाले से आप मुतमईन हैं? क्योंकि कुछ ऐसा मामला थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहाँ खासा चीज़ों को पहले ही मैनेज कर रही थी। आप 237 के हवाले से अब तक मुतमईन हैं इमरान साहब? मैंने अभी कुछ कैंप विजिट किए हैं, वहाँ पर पोलिंग बड़ी इजी चल रही है। मुझे अभी सही गोटाबाद जो है कुछ इलाके वहाँ से मुझे कुछ इतलात आ रही है थोड़ी देर की, तो मैं अभी उस तरफ मूव कर रहा हूँ। सही। अच्छा इमरान साहब ये भी कहिएगा कि खान साहब इससे पहले कह चुके हैं कि सिंध से इनकलाब आ रहा है आगे, तो ये रेफरेंडम भी इस इलेक्शन को कहा जा रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि कहा गया है कि बड़ा सोच समझ के इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं। उनके अगर सिर्फ पीटीआई का वोट देखा जाए और पीडीएम की जमातों का, तो ये तकरीबन 75,000 वोट है जो कि अलग से ऐड हो जाएगा पीडीएम के पास जब सारी जमातों के ऐड किए जाएंगे पीटीआई की निस्बत। ये इन्होंने इसी तरह किया है, बिल्कुल जैसे आप बता रही हैं कि इन्होंने वो सीट चूज की है जिसमें पीटीआई थिन मार्जिन से इलेक्शन जीती। अब ये 237 का अगर आप देखें तो इसमें दोनों एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में हार गए थे और एमएनए बहुत क्लोज मार्जिन से जीते थे। तो ये चीजें इन्होंने इस तरह सेलेक्ट की हैं और इसमें इस सारी सिलेक्शन और कलेक्शन और ये इफेक्शन में जो है ना इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से शामिल है और उसके साथ मिलके इन्होंने आदाद शुमार करके और उनके साथ मशावरत के साथ ये काम किया है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे पिछले इलेक्शन में हमने इनको बुरी तरह डिफीट दिया है, इन्होंने मुंह की खाई है, इस इलेक्शन में भी हम इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ है कि आप खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं, सियासी आदमी हैं। एक तरफ 3, 4, 5 बड़ी जमातें हैं कराची में और एक तरफ वही जमात है जो पहले भी यहाँ से कामयाब हुई और उसके उम्मीदवार भी इमरान खान है। तो क्या पीपल्स पार्टी को MQM वोट देगी, पीपल्स पार्टी को नून लीग, या MQM को आकर पीपल्स पार्टी के लोग वोट देंगे? ऐसा तासुर हो सकता है कराची में कि सब लोग वोट दे दें, एक ही जमात है चाहे वो उसकी मुखालिफत में ही तमाम उम्र सियासत की हो उन्होंने? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि ये 14 जमातें किसी वो के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप NA 245 का इलेक्शन का रिजल्ट उठा लें तो इन 14 जमातों ने मिलकर 14,000 वोट भी नहीं लिए, नहीं 1,000 वोट की जमात भी नहीं कास्ट हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको डबल के मार्जिन से डिफीट की, जितना वोट कास्ट हुआ उससे डबल तहरीक इंसाफ को मिला। तो अच्छा इमरान साहब, अब चूंकि नैरेटिव डिफरेंट है, एक तो साइफर साजिश, फिर उसके बाद हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद, तो आप क्या चेंज देख रहे हैं इस वक्त? जोश और जज्बा कैसा देख रहे हैं अवाम में? मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं, लोग पीछे आ रहे हैं इमरान खान के। वो इमरान खान को अब तो लोग इमरान खान से सवाल करें कि आप आखिर कब ये कॉल देंगे, फाइनल कॉल। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बेचैन है। एक रेवोल्यूशन है जो दस्तक दे रहा है इस वक्त और इंशाल्लाह ये जब भी खान साहब कॉल देंगे तो इसका अमली मुजाहरा भी होगा। तो इमरान साहब, जो आपके खिलाफ एक पूरी कैंपेन है कि आप लोग जीत भी गए थे, असम्बलियों में तो जाना नहीं है, मसाइल हल तो हमने करने हैं, ये फिर पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवारान ये कह रहे हैं। जब आपने असम्बली में नहीं जाना तो फिर लोग वोट आपको ना दें, तो ये एक बाकायदा कैंपेन आपके खिलाफ है। इन्होंने असम्बली में जाके कौन से लोगों के मसाइल हल कर लिए? इन्होंने तो अपने मसाइल हल किए। इन्होंने सिर्फ अपने गुनाह माफ करवाए, अपने करप्शन के केसेस माफ करवाए, अपने चोरी के पैसे को बचाए। इसके अलावा आवाम के लिए क्या किया? पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा, बिजली है नहीं, ये सारा ये तो आवाम को ये तोहफा दिया है इन्होंने। क्योंकि बेकारियों की सारे टीम आके बैठ गई, चोर बेकारी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।